Good morning, my dear students. Today I will discuss the normal form or canonical form. So, first we define the disjunctive normal form, that means DNF, a proposition form which consists of disjunction of fundamental conjunction is called a disjunction normal form, that means DNF. That means कि a proposition form which consists of disjunction means sum of fundamental product is called a DNF. If DNFs consist of disjunction of minterms only, it is called the principal disjunctive normal form, that which is called the PDNF. Okay, so how to obtain DNF? There are two ways. By the first way is to make the DNF by the basic operations, connectives, and second way is by using the truth table. So truth table, let P be a statement containing n variables. Variables is P1, P2, Pn. Let P be a statement containing n variables P1, P2, Pn. Its DNF is obtained from the truth table as follows. For each row in which P assume value T, in each row in which P assume value T, form the conjunction P1 meet P2 negative variable Pj and negative variable Pn, where we write Pj if it has the truth table T in that row and minus का negation of Pj. This one is negation. So negation of Pj if it has the value f in that row. Now write the disjunction of all the above obtained conjunction. This matrix always gives the PDNF. So बेसिकली हमें करना क्या है एक्चुअल में कि अगर हमें डीएनएफ हमें फाइंड आउट करना है किसी का स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट का डीएनएफ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हम उसकी ट्रूथ टेबल हम बना लेंगे. ट्रूथ टेबल बनाने के बाद में हमें क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ टेबल में जहाँ भी जो वैल्यू ट्रू आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रोज के जो वेरिएबल्स हैं उनमें हमें चेक करना है, उनकी हमें बनाना है डीएनएफ बनाना है. तो उसका वो बनाएंगे मिनटर्म्स. तो मिनटर्म्स कैसे देंगे, मिनटर्म्स कैसे बनाएंगे हम उसमें कि सपोज करो कि जो पी स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट रो में है ट्रू. तो ट्रू है तो हमें इसके में ये देखना पड़ेगा कि अगर दो स्टेटमेंट हैं, दो वेरिएबल्स हैं पी क्यू, तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा P जॉइन P. ओके, सो P जॉइन Q. सो हम यहाँ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. ये जैसे ये कि फाइंड द DNF ऑफ negation of P tends to R. This one is the conjunction. This one is the conjunction of P if and only if Q using the truth table. So हमने इसकी truth table बना ली. ये हमारे पास में स्टेटमेंट था P. This one is the statement P. So final statement is this. अब हमें ये देखना कि इसके कॉलम में कहाँ ट्रू वैल्यू आ रही है DNF के लिए. ये अगर यहाँ आ रही है दैट मीन्स कि ट्रू वैल्यू अपीयर इन कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1, 2 and 7. सो इन रो फर्स्ट यहाँ ये ट्रू है. सो इसके रेस्पेक्ट में हमें ये तीनों देखना है ट्रू. सो विच कैन बी रिटन एज P जॉइन Q जॉइन R. सॉरी, in this case P meet Q meet R. P meet Q meet R. इनकी P conjunction of Q conjunction of R. P conjunction of Q conjunction of R.
So this one is the first. Second, this one is T. So true true false. So true false है. So P कंजक्शन ऑफ Q, इसको फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए कंजक्शन ऑफ नेगेटिव R. सो सेकेंड रो की जो मिनटर्म्स होगा, सेकेंड रो का मिनटर्म्स ये, थर्ड रो का जो मिनटर्म्स होगा वो क्या होगा, थर्ड रो का मिनटर्म्स इज दिस वन. सो P, so this one negation of P conjunction negation of Q conjunction R. तो ये कंजक्शन हो गया, तो ये सेवंथ रो के कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया. सो रिक्वायर्ड जो DNF होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड DNF जो होगा जो मिनटर्म्स को, उसको हम किस में, डिजक्शन की फॉर्म में लिख देंगे. सो P, दिस वन इज द रिक्वायर्ड DNF. सेम हमें क्या करना है, कंजक्शन हमें फाइंड आउट, CNF भी हम निकाल सकते हैं. CNF के लिए वही है, CNF के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से CNF निकालना है तो CNF के लिए क्या है कि ए प्रोपोजिशन फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ कंजक्शन ऑफ फंडामेंटल डिजक्शन, कंसिस्ट ऑफ कंजक्शन ऑफ फंडामेंटल डिजक्शन. और हियर कंसिस्ट ऑफ डिजक्शन ऑफ ए फंडामेंटल कंजक्शन, जस्ट रिवर्स है कि डिजक्शन में डिजक्शन DNF में तो डिजक्शन होंगे ऑफ द फंडामेंटल कंजक्शन, ऑफ द फंडामेंटल ऑफ कंजक्शन, कि जो भी मिनटर्म्स होंगे उनको डिजक्शन की फॉर्म में लिखना है और जिसको कंसिस्ट करेंगे क्या, कंजक्शन. और जबकि CNF के अंदर कि कंसिस्ट ऑफ कंजक्शन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ डिजक्शन की फॉर्म होगी उसमें. सो if CNF consists of conjunction of max terms only, वहाँ min terms या max term only, it is called the principal PCNF, that means principal conjunctive normal form. वही ट्रूथ टेबल के थ्रू, तो हम ट्रूथ टेबल के थ्रू हम जब इसको बनाएंगे CNF को, तो हमें क्या देखना, वहाँ हमने ट्रू देखा था, यहाँ फॉल्स देखेंगे और स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए. तो अगर मैं इसमें निकालूँ, इसमें फॉल्स का ये रहा, इसी क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं इसका CNF फाइंड आउट करना है तो फॉल्स का है 1 2 3 4 5, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एट्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और एट्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और एट्थ कॉलम में FF है. तो अब इसका थर्ड कॉलम का अगर मेरे को मैक्स टर्म बनाऊंगा तो मैं क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P, right, negation of P, dejection of Q और dejection of negative R. This one negation of P, dejection of Q, dejection of negative R, dejection of negation of R. Same here, negation of P, dejection of Q, dejection of R. Same here, P, dejection of negative Q, negation of Q, dejection of negation of R. Here, P, dejection of negation Q, dejection of R. Here, P, dejection of Q, dejection of R. सो और इन सब के मैक्स टर्म्स को हम किस में लिख देंगे, कंजक्शन की फॉर्म में लिख देंगे. तो ये हमने क्या किया, this one is the PCNF, which is the part the CNF. Same, obtain the PDNF of by the consisting the truth table, constructing, not consisting. Obtain the PDNF of this one is the statement by constructing
truth table. So there are three variables p, q, r. So p, q, p is here. q, r. So first one negation of p, फिर p conjunction of q, q p conjunction of q, q conjunction of r, negation p conjunction of r. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. अब इसको हमने लिखने के यहाँ से हमने अपने p इसको हमने x मान लिया, तो ये हमने कॉलम नंबर 5th और कॉलम नंबर 7 का हमने डिजेक्शन फाइंड आउट किया, तो वो रिजल्ट आया ये. फिर उसका डिजेक्शन निकाला हमने q, दिस वन इज लेट थी y. सो ये रिजल्ट ये आ गया. अब मैं निकालना PDNF, दैट मीन्स डिजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो डिजेक्टिव नॉर्मल जो फॉर्म है वो क्या होगी, जैसे ट्रू है तो ट्रू का क्या आ जाएगा T, डिजेक्टिव है T कंजक्टिव Q कंजक्टिव R. फर्स्ट का तो याद आएगा जिसमें. फिर इस T के लिए P कंजक्टिव Q कंजक्टिव नेगेशन ऑफ R. हियर negation of P conjunctive Q conjunctive R. Here T conjunctive negation of P conjunctive negation of Q conjunctive R. और इन सबको हम डिजेक्शन की फॉर्म में लिख देंगे. ये दिस वन, ये डिजेक्टिव कनेक्टिव के थे. So require the PDNF is this one. Next question is find the PCNF, that means the principal conjunctive normal form of statement as whose PDNF is this one. That means हमें प्रिंसिपल डिजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म तो हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करनी है. अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अगर PDNF गिवन है तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मैं PDNF गिवन हो और हमें PCNF निकालना हो, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि PCNF गिवन हो और PDNF निकालना हो, दोनों में सेम प्रोसीजर है. दोनों में प्रोसीजर क्या है कि जो हमें गिवन है उसको हमने स्टेटमेंट ऐसा में हमने उसको मान लिया कि वो एस है. PDNF जो हमारे पास आया वो हमने एस मान लिया. अब ये हमने S मान लिया. देन नेगेशन ऑफ S इज, यानी कि PDNF तो हमारे पास में ये है, जो PDNF में नहीं आए वो क्या होंगे. तो हम क्या, जैसे हम मान के चलो हम सिंपल सा लेते हैं एक 2 का, तो 2 वेरिएबल है P की, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स के रिजल्ट्स कितने आएंगे, 2 वेरिएबल्स के ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स, उसके रेस्पेक्ट में जो भी रिजल्ट आएंगे कंजक्टिव बनाएंगे. तो अगर हम लोग कंजक्टिव बनाते हैं P मीट Q बनाते हैं तो क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि 4 रिजल्ट आए हमारे पास. तो ऐसे ही जब हमारे पास में 3 वेरिएबल्स होंगे तो कितने आएंगे, 8 में से हमारे पास में कितना का PDNF, यानी कि PDNF जो आया. और PDNF के लिए हमें क्या चाहिए, डिजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म. PDNF के लिए हम क्या देखते हैं, PDNF के लिए हम देखते हैं ट्रू. PDNF के लिए देखते हैं कि ट्रू वाले को कंसीडर करते थे, यानी कि 3 जगह ट्रू ट्रू आए हैं जिसका हमें PDNF ये बन गया. तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो फॉल्स बचे, बाकी के बचे होंगे उनमें क्या होगा, कॉलम में रेस्पेक्टिव कॉलम में उसके में स्टेटमेंट के कॉलम में क्या होंगे, फॉल्स होंगे. वही हमारा क्या देगा, नेगेशन ऑफ एस देगा. वो बाकी के हमने कैसे लिखेंगे, वो हम अगर हम बनाएंगे तो हमारे वो ये बनेंगे. आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जैसे हमने एक टेबल बनाई, यही है दिस वन नेगेशन ऑफ आर, दिस वन, ये सेम ही है.
तो इसकी टेबल ये बनी है, ये देखो। तो ये वाले जो होंगे वो नेगेशन ऑफ 1 2 3 4, इसको नेगेशन ऑफ एस में लिखना। तो नेगेशन ऑफ एस में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एफ। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ के लिए लिखना है। तो एफ के लिए लिखेंगे तो नेगेशन ऑफ पी, तो हमें एफ के लिए लिखना है नेगेशन ऑफ पी डिजक्शन ऑफ क्यू और डिजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ आर। तो इस तरीके से हमें ये सबको लिखेंगे। ये क्या रहेगा, पी डिजक्शन ऑफ क्यू डिजक्शन ऑफ आर, सॉरी कंजक्शन में फॉर्म में आएगा, डिजक्शन में नहीं, कंजक्शन। ये एक सेकेंड ये लिख लिए। So negation of S, this one, so this is the PDNF of negation of S is this one। अब हम PCNF निकालना है। so S इक्वल टू नेगेशन ऑफ S। तो हमें इसका नेगेशन निकालेंगे तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि एक कंजक्टिव B या P कंजक्टिव Q है, उसका नेगेशन जो होगा वो रिजल्ट विल कम नेगेशन ऑफ P डिजक्टिव नेगेशन ऑफ Q, या फिर A डिजक्शन ऑफ P डिजक्शन ऑफ Q। तो उसका अगर नेगेशन निकाले तो वो नेगेशन ऑफ P कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q। सो ये हमने नेगेशन लिया। So negation of negation of again the PCNF for S. So this one is equals to this one is negation। So ये हमने पूरे पर हमने नेगेशन ले लिया। ये नेगेशन लिया तो ये साइन किस में, कंजक्टिव में, ये जो इंजेक्टिव है वो किस में करने होगा, कंजक्टिव। ये नेगेशन ये सारे के सारे इस तरीके से हम, और ये हमारी जब वापस से आई तो विच इज़ द रिक्वायर्ड PCNF। ये देखो 3 आ गए ना स्टेटमेंट, 1 2 3, तो टोटल कितने बनते हैं 8। तो बाकी के 5 जो वो ये हैं। तो देखो जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, ये था PTFT F के लिए। तो ये क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ Q, यही तो लिखा है कि P कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q कंजक्शन ऑफ R फर्स्ट के लिए। ये आ गया इस कॉलम, इसके लिए। अब इसके लिए इस ऐप के लिए P कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q कंजक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R। नेक्स्ट इस ऐप के लिए नेगेशन P कंजक्शन ऑफ Q कंजक्शन ऑफ R। सारे इस तरीके से हम लिख के इसका हम निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे ही हम, ये तो हमारे पास में था, ये क्वेश्चन तो जो था वो था हमें PDNF गिवन था, PCNF निकालना है। अगर PCNF गिवन होता PDNF तो सेम तरीके से हम कर सकते हैं, पर लेकिन बस इसमें कंजक्शन रिजेक्शन का ध्यान रखना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।